चाहे मर जाना तीज के दिन यह 11 गलती मत करना। आने वाली है हरतालिका तीज, इन गलतियों से शादीशुदा जीवन हो सकता है खराब। आप भी कर रहे हैं हरतालिका तीज का व्रत, तो भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। नमस्कार मित्रों, आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। पूजा कक्ष या उस स्थान को साफ करें जहां आप पूजा करना चाहते हैं। उस जगह को शुद्ध करने के लिए थोड़ा गंगाजल या साफ पानी स्थान पर छिड़के। आइए पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज 2023 की तिथि, समय और मुहूर्त। इस बार हरतालिका तीज 2023 में 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा हरतालिका तीज की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक रहेगा। साथ ही पूजा की यह अवधि 2 घंटे 27 मिनट की होगी। तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 से शुरू होकर 18 सितंबर 2023 को दोपहर 2:39 तक जारी रहेगी। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं, वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इसलिए इस दिन रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 2, हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला रंग पहने। इस शुभ दिन पर महिलाओं को सफेद, क्रीम या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। हालांकि ये व्रत काफी कठिन माना जाता है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं और लड़कियों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत के नियम काफी कठोर होते हैं, इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के बीच बाधा बने। नंबर 3, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। देवी पार्वती और माँ सीता से जुड़ा है सिंदूर का संबंध। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें पति की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साथ ही समूचे परिवार को संकटों से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर का प्रयोग करने से माता सती और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हनुमान जी ने जब माँ सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो जिज्ञासावश उनसे यह पूछ लिया कि वह हर दिन सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब जानकी जी ने उन्हें बताया कि वह भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं और भगवान श्री राम इससे प्रसन्न होते हैं। तब श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया था। इसीलिए इस दिन सिंदूर के अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं, जो अशुभ माना जाएगा। कहा जाता है कि बड़ों का सम्मान करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है और उनके बीच दिव्य मिलन के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं पारंपरिक वस्त्र, हाथों में मेहंदी और गहने आदि पहनती हैं।
नंबर 5 पर जान लेते हैं क्यों होती है तीज पर भगवान गौरीशंकर की पूजा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के दिन भगवान गौरीशंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या और उपवास किया। इसके लिए माता ने एक पेड़ का रूप धारण किया और वर्षों तक ध्यान में लीन रहीं और अंत में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज पर महिलाएं वैवाहिक सुख पाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और उपवास करती हैं। बता दें कि भगवान गौरीशंकर भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप हैं, जो उनके दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूजा के दौरान महिलाएं भगवान गौरीशंकर की पूजा करती हैं और अपने पति और परिवार की सलामती के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाएं भगवान को दूध, फूल, फल और मिठाई अर्पित करके उनकी आरती करती हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज पर भगवान गौरीशंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि वह भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका आशीर्वाद विवाहित जीवन में खुशी और सद्भाव के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 6, हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और न ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और न ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। नंबर 7, हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। नंबर 8, जिन घरों में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वहां इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। परिवार के बाकी सदस्य इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण करने से बचें। नंबर 9, पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं, तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत में भोजन करने से व्रतधारी अगले जन्म में वानर बनता है। वहीं पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। नंबर 10, गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत न रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये ठीक नहीं है। अगर किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो इसे परिवार की दूसरी महिला को सौंप दें ताकि व्रत का क्रम बना रहे। नंबर 11, व्रत में क्यों नहीं बनना चाहिए शारीरिक संबंध। व्रत के समय संभोग नहीं करना चाहिए। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तथ्य हैं। धार्मिक विचारों में संभोग प्रक्रिया शरीर को अशुद्ध करती है और व्रत में हमें संपूर्ण शुद्धि का पालन करना चाहिए। बिस्तर छूकर पूजा पर मनाही है। जिस बिस्तर पर अमूमन हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी को छूकर पूजा करने पर मनाही है, क्योंकि इस तरह हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी के आह्वान के लिए यह गलत है। पूजा विधि: भगवान गौरीशंकर की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और इसके बाद भगवान को फूल माला से सजाएं। इसके बाद भगवान के सामने दिया अगरबत्ती जलाएं। दिया जलाने के बाद भगवान को ताजे फूल अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान गौरीशंकर को प्रसाद के रूप में फल, मिठाई या कोई अन्य भोजन जो आपने तैयार किया है वह अर्पित करें। प्रसाद का भोग लगाने के बाद आप घी के दीपक या कपूर की लौ से भगवान की आरती करें और आरती मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान से सुखी और आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद लें। भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद के साथ अपना उपवास खोलें और सादा भोजन करें।